Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 11 chapter number 2 units and measurement. तो स्टूडेंट हम अभी तक जो लेक्चर कर रहे थे उसमें हमने मेजरमेंट की बात की, प्रीवियस लेक्चर में हमने एरर्स की बात की। तो एरर्स क्या था, तो हम डे टू डे लाइफ में ओके जो वर्ड यूज़ करते एरर उसका मीनिंग क्या था, तो कि अनएक्यूरेसी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ओके स्टूडेंट, ऐसे नॉर्मली हम बात करते हैं एरर को तो मिस्टेक्स बोलते हैं, लेकिन मेजरमेंट में एरर हो उसको कैसे डिफाइन करें, फिजिक्स की टर्म में डिफाइन करना हो तो हमने बोला था कि एरर मतलब क्या होता है, जो ट्रू वैल्यू है कोई मेजरमेंट की और फिजिकल क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है उसकी मेजर्ड वैल्यू है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। एरर के टू टाइप्स थे, एक तो सिस्टमेटिक एरर, दूसरा था रैंडम एरर, जिसको अनसिस्टमेटिक एरर भी बोलते हैं। सिस्टमेटिक एरर मतलब ओनली एक ही डायरेक्शन में वो एरर आता हो, ओके, जिसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं या तो उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें नॉन होता है। सिस्टमेटिक होता है वो ओनली वन वे में होता है, इसलिए उसको बोलते थे सिस्टमेटिक एरर। और उस एरर को हम रिमूव कर सकते थे या तो उसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। जो दूसरा एरर है वो रैंडम एरर है। रैंडम एरर के जो एरर है उसमें एरर जो आ रही है वो एरर क्यों आ रही है, उसके पीछे का कॉजेज़ ही हमें पता नहीं, रीज़न ही पता नहीं होता है। जो रीज़न ही नहीं पता तो उसको हम मिनिमाइज़ या रिमूव कैसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिनिमाइज़ करना हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसको रिमूव नहीं कर सकते। ओके, परफेक्टली हम एरर को रिमूव नहीं कर सकते, रैंडम एरर को। तो रैंडम एरर जब आता है मेजरमेंट में तो उसको एस्टिमेट कैसे करें, उसका एनालिसिस कैसे करें। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो एरर आ रही है हमारे मेजरमेंट में उसको हम मिनिमाइज़ कैसे करें, उस एरर को कैसे एस्टिमेट करें, इस वीडियो लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हमें 3 टर्म पढ़ने हैं, एक तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके ऊपर से आईआईटी के अंदर आईआईटी जेईई के जो क्वेश्चन होते हैं 2017 में रिसेंटली क्वेश्चन आए थे, ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें। तो मतलब में कॉम्पिटिटिव सेक्शंस के पॉइंट ऑफ से देखें तो तभी भी इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे डे टू डे जो स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे मेजरमेंट के अंदर यूज़फुल होगा। ओके स्टूडेंट, तो बात करते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ एरर की। तो एरर फाइंड करना हो हमें कोई मेजरमेंट के अंदर तो हमें 5 स्टेप में फाइंड कर सकते हैं, या तो 3 स्टेप में भी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, मान लो कि आप लोग कोई मेजरमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल क्वांटिटी, मान लो कि ये अपने पास रोड है या तो कोई वायर है, वायर की लेंथ का मेजरमेंट करना है आपको। तो आप लेबोरेटरी के अंदर मेजरमेंट कर रहे हो, लेबोरेटरी के अंदर आपने एक बार L1 रीडिंग लिया, फिर L2 रीडिंग लिया, L3 रीडिंग लिया, ऐसे L4 रीडिंग लिया, ओके, ऐसे 4 रीडिंग लिया आपने, लेकिन आपको उसका ट्रू वैल्यू नहीं पता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, एक्चुअली हमें ट्रू वैल्यू पता ही नहीं होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं होता है। ओके, ट्रू वैल्यू जिसको हम एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, तो जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुए उसी सभी ऑब्जर्वेशन को क्या करना होता है, आपको ऐड करके उसका एवरेज निकालना होता है। ओके स्टूडेंट, जब आपके पास ट्रू वैल्यू ना हो, आप लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हो। तो नंबर ऑफ रीडिंग लेने के n नंबर ऑफ रीडिंग लेने के पीछे का रीज़न क्या है, ओके, n टाइम्स रीडिंग लेने का फ़ायदा क्या है, ओके, तो वो हमें आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप लेबोरेटरी के अंदर वायर का मेजरमेंट कर रहे हो, लेंथ का मेजरमेंट, तो लेंथ के मेजरमेंट में 4 रीडिंग लिया, उसमें से कौन सा एक्चुअल रीडिंग है वो आपको पता नहीं। मान लो कि पहली बार आपका रीडिंग आया 5.2 सेंटीमीटर, फिर आया 5.4 सेंटीमीटर, फिर वापस आया 5.1 सेंटीमीटर, फिर 5.3 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें वेरिएशन आ रहा है, पहले 5.2 था, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर वापस डिक्रीज़ हुआ, फिर वापस इंक्रीज़ हुआ। मतलब में इसमें कुछ एरर है, रैंडम एरर होगा। ओके, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं किसके वजह से एरर आ रही है। सिस्टमेटिक भी हो सकता है, लेकिन सिस्टमेटिक हो तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ओके, लेकिन रैंडम एरर उसको रिमूव नहीं कर सकते, और हमें एक्चुअल वैल्यू भी नहीं पता है। और एरर फाइंड करना हो आपको, तो एरर के लिए फॉर्मूला मैंने बोला था लास्ट टाइम, एरर इक्वल्स टू हम लिखते थे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि ट्रू वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। ओके, मेजरमेंट में तो हमने लिए वैल्यू, 4 वैल्यू ली हमने मेजर्ड वैल्यू। ओके, एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने पहले 1 रीडिंग, दूसरा रीडिंग, 3rd रीडिंग, 4th रीडिंग, ऐसे 4 रीडिंग लिए। मेजर्ड वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन ट्रू वैल्यू नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे, इसमें से किसको ट्रू वैल्यू लोगे, ट्रू वैल्यू पता नहीं है हमें। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, जो आपके मेजर्ड वैल्यू है उसका अरिथमेटिक मीन निकालना होता है। मीन मतलब एवरेज निकालना होता है।
एवरेज निकालने का तरीका पता है हमें कि जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुए उसका एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर वही करने वाले हैं कि जब हमें एरर फाइंड करना हो, एरर का एस्टिमेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है एरर निकालने के लिए, तो पहले आपको ट्रू वैल्यू फाइंड करना है। ट्रू वैल्यू फाइंड करोगे, उसमें से मेजर्ड वैल्यू माइनस करोगे, तब आपको एरर मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप आप करोगे, क्या करोगे, तो फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी। कोई भी गिवन क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने लेंथ लिया, ऐसे कोई मास भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। जो गिवन क्वांटिटी उसका पहले क्या करना है, आपको ट्रू वैल्यू निकालना है। तो फॉर एग्जांपल आप मेजरमेंट करो, उसमें A1, A2, A3 ऐसे अप टू N तक आप मेजर्ड वैल्यू ले रहे हो। ओके, ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। ओके, कोई फिजिकल क्वांटिटी का। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ट्रू वैल्यू के लिए मैंने बोला वैसे कि अरिथमेटिक सम अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा या तो एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज को डिफाइन कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, तो एवरेज को दिखाने के लिए ये मान लो कि मेरे पास कोई ए फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मुझे ट्रू वैल्यू निकालना है। तो ट्रू वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, उसका एवरेज निकालूंगा। ओके, तो एवरेज दिखाने के लिए ए बार से भी दिखा सकते हो, या तो फिर ए मीन से भी दिखा सकते हो, या तो फिर ए एवरेज ऐसे भी लिख सकते हो सफिक्स में। और वो क्या होगा, इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू प्लस AN डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो हमें क्या देगा, तो ये एवरेज वैल्यू देगा। और यही एवरेज वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू हो, लेकिन ये जो वैल्यू है वो आपके ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक होगा, ज़्यादा करीब होगा, ज़्यादा क्लोज होगा। ओके, इसलिए हमें क्या करना होता है, जब आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता होता है तब आपके जो नंबर ऑफ मेज़रमेंट के अंदर जो वैल्यू आई है और मेजर्ड वैल्यू का क्या करना है, एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। ओके, और उसको डिनोट करेंगे हम ए बार से, या तो मीन से, या तो ए एवरेज है। नॉर्मली हम उसको ए बार से डिनोट करेंगे। तीनों सिंबल आप यूज़ कर सकते हो रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रू वैल्यू के लिए। तो ये हमें क्या मिला, ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू मिला। एक्चुअल वैल्यू मतलब जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है ए, उसका एक्चुअल वैल्यू मतलब उसके नज़दीक होगा, इसलिए हम उसको क्या ले रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू ए बार ले रहे हैं। ओके, इसको और तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखें, इतना लंबा इक्वेशन लिखने में हमें डिफ़िकल्टी रहती है। उसको शॉर्ट में लिखना हो तो एक तरीका है, जिसको मैं लिखूँगा ए बार इक्वल्स टू 1/n को बाहर लिखूँ, और यहाँ पे एडिशन को दिखाने के लिए हम समेशन साइन भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, तो कि ए है। ओके स्टूडेंट, अभी यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ आई 1 से लेके n तक का एडिशन, तो यहाँ पे मैं सफिक्स में लिखूँगा आई। इसका मतलब क्या है, तो कि जब मैं आई की वैल्यू 1 भी ले सकता हूँ, 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे यहाँ पे एडिशन दिखा रहा है। ये आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक का ए जो फिजिकल क्वांटिटी उसका जो मेजरमेंट किया हमने, पहले A1, A2, A3 ऐसे अप टू AN तक का ये एडिशन दिखा रहा है। तो मतलब मैं शॉर्टकट में आपको दिखाना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो मतलब में ये आपका क्या आया, ट्रू वैल्यू आया। ओके, ट्रू वैल्यू या तो एक्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट, अभी क्या करना है, हमें अभी फाइंड करना है एरर। अभी एरर फाइंड करना है, तो एरर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। एरर मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। अभी ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में मान लो कि ट्रू वैल्यू ज़्यादा है और मेजर वैल्यू कम आ रही है, तो डिफरेंस में क्या होगा, आपका पॉजिटिव आएगा। जब ट्रू वैल्यू कम हो मेजर्ड वैल्यू से तो डिफरेंस आपका नेगेटिव आएगा। तो मतलब में आपका एरर कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन एरर का कोई मैग्नीट्यूड ही लेना हो हमें, तो अब उस केस में हम क्या लेंगे, एब्सोल्यूट एरर लेंगे। एब्सोल्यूट मतलब जिसमें हम ओनली उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने फाइंड किया ट्रू वैल्यू। ओके, एरर फाइंड करने के लिए जो पहली कंडीशन थी कि पहला जो हमें रिक्वायरमेंट आ रहा था वो ट्रू वैल्यू का। उसके बाद हमें मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए, तो कि मेजरमेंट के लिए चाहिए एरर मेजरमेंट के लिए चाहिए हमें एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो कि ट्रू वैल्यू जो हमारे पास है उसमें से मेजर्ड वैल्यू माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखो मुझे पहली जो फिजिकल पहला मेजरमेंट के अंदर कितना एरर आया होगा, पहला मेरा जो मेजरमेंट वैल्यू था ए। ओके, उसके अंदर जो एरर आ रहा है उस एरर को मैं दिखाऊंगा डेल्टा A1 से। डेल्टा A1 को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर इन वन रीडिंग। ओके, रीडिंग 1 ये क्या है, डेल्टा A1 क्या है, तो क्या एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। ओके,
फिजिकल क्वांटिटी ए का जो मेजरमेंट कर रहे हैं फर्स्ट, उसके अंदर का जो एरर है उसको हम डेल्टा A1 से डिनोट करेंगे। वो क्या होता है तो कि ट्रू वैल्यू क्या है अपने पास ए बार, ओके, क्योंकि हमारा जो अरिथमेटिक मीन है मेजर वैल्यू का, ओके, वही हमारा क्या होगा ट्रू वैल्यू के नज़दीक होगा। तो क्या हम उसको ट्रू वैल्यू ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, ट्रू वैल्यू की जगह पे एवरेज लिया, क्योंकि वही अपना एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा क्लोज होगा, इसलिए इसको हमें एज अ एक्चुअल वैल्यू या तो ट्रू वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ए बार माइनस फर्स्ट मेजरमेंट का हमें क्या निकालना है, एरर निकालना है। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो फर्स्ट जो मेजरमेंट था उसका मेजर्ड वैल्यू कितना था तो कि A1। सिमिलर डेल्टा A2 मतलब में सेकंड मेजरमेंट के अंदर फिजिकल क्वांटिटी ए के सेकंड मेजरमेंट के अंदर जो एरर आ रही है वो एरर क्या होगा तो कि जो अपना ये वैल्यू क्या है तो कि ये अपना ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू जो A2 है, ओके। सिमिलर डेल्टा A3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे ए बार माइनस A3, ओके। ऐसे कहाँ तक तो ऐसे डेल्टा AN इक्वल्स टू ए बार माइनस AN, ओके। क्लियर है? मतलब में n नंबर ऑफ जो रीडिंग ले रहे हैं हम, n नंबर का जो रीडिंग ले रहे हैं उसके अंदर का जो एब्सोल्यूट एरर है वो किसके बराबर होगा तो कि ट्रू वैल्यू माइनस n नंबर का जो मेजरमेंट वैल्यू है वो होगा अपने पास, ओके स्टूडेंट। अभी हमें यहाँ पे एरर का ये कितने सारे एरर हुए देखो, फर्स्ट मेजरमेंट में एरर, सेकंड मेजरमेंट में एरर, थर्ड मेजरमेंट में, ऐसे अप टू n नंबर ऑफ जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसका एरर हमने निकाला। लेकिन हमें एरर का एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालें तो कि हमें क्या करना पड़ेगा, एरर का भी क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी जीरो भी हो सकता है, ओके। कौन तो कि जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है वो। लेकिन हमें तो एक वैल्यू चाहिए एरर की, एक वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, सभी एरर का क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे और जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे हम डिवाइड करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो जो हमारा एवरेज एब्सोल्यूट एरर है वो क्या आएगा, एवरेज लिखने के लिए देखो एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा से डिनोट किया, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का एरर निकाल रहे हैं तो कि ए, ओके, और उसका एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज को हम बार से डिनोट कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट। और वो क्या होगा क्योंकि जितने भी हमारे एब्सोल्यूट एरर है उसके मैग्नीट्यूड के एवरेज के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका मॉड्यूलस में दिखाना। मॉड्यूलस के दिखाने के लिए हम ये मॉड यूज़ करते हैं। मॉड्यूलस में मान लो कि -2 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। +2 है तो उसको 2 ही लिखेंगे, मतलब में मॉड्यूलस के अंदर लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, ओके। नेगेटिव साइन वहाँ पे हम कंसिडर नहीं करते, मतलब में 2 ही लिखते हैं। माइनस होगा, -2 होगा तो हम ओनली वहाँ पे 2 लेंगे, ओके स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो वो क्या होगा तो क्या डेल्टा ए बार प्लस डेल्टा A2 बार प्लस डेल्टा A3 बार प्लस, या तो यहाँ तक ही रखते हैं डेल्टा A2 बार अप टू डेल्टा AN बार, ओके। ये जो मैं डेल्टा A1 लिख रहा हूँ इसको मैं मॉड्यूलस में दिखा रहा हूँ। मॉड्यूलस का मतलब है मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। डिवाइडेड बाय एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने n है, हमारी इस एक्सपेरिमेंट में कितने थे, 4 थे, तो अब हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दें, ओके स्टूडेंट। तो ये इक्वेशन को वापस से हमें छोटा लिखना हो, मिनिमाइज करना हो तो हम क्या करेंगे, तो सिग्मा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डेल्टा ए बार इक्वल्स टू 1/n को बाहर लिखो, समेशन I1 से लेके n तक का एडिशन, और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा मोड के अंदर डेल्टा ए बार आई, ओके। आई का मतलब होता है वेरिएबल, जो 1 से लेके n तक का हमें एडिशन दिखा रहा है यहाँ पे, ओके स्टूडेंट। तो ये हमारा हुआ मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी जब आप साइंटिफिक लेवल पे मेजरमेंट करते हो तो अब कोई फिजिकल क्वांटिटी का आपको मेजरमेंट करके देना हो तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एक्सप्रेस कैसे करोगे, तो वो हम इक्वेशन यहाँ पे भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला। अभी हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी थी कौन सी, तो Ka, उसको हमें एक्सप्रेस करना है कि हमें हमारा जो एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, एक्सपेरिमेंटल जो भी वैल्यू हमारे पास आई कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का A का, उसको हमें एक्सप्रेस करना हो, मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो कैसे करें, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो कि आपके पास A फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, उसको हमें लिखना हो तो A फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में एक्चुअल वैल्यू कितनी आई, तो कि A बार जितनी आई, ओके। उसके अंदर एरर कितना है, तो कि प्लस और माइनस डेल्टा A बार जितना है एरर, ओके। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको एक्सप्रेस किया जाता है
ए इक्वल्स टू ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए बार, जहाँ पे ए बार अपनी ट्रू वैल्यू है या तो एक्चुअल वैल्यू है, उसके अंदर डेल्टा ए बार जितना एरर आया होगा। ओके स्टूडेंट, वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। कम मतलब माइनस लेंगे, ज़्यादा होगा तो हम प्लस लेंगे, मतलब ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी रेंज दिखानी हो तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी रेंज कितने में होगी, तो रेंज दिखाने के लिए सिंपल ऐसे लिख सकते हो आप, ए इक्वल्स टू ए बार माइनस डेल्टा ए बार, ओके, टू, या तो डायरेक्टली लिखा हो तो ए बार माइनस डेल्टा ए बार टू ए बार प्लस डेल्टा ए बार। ओके, तो ये रेंज हुआ जिसमें ये मिनिमम वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करोगे तो उसमें आपको ट्रू वैल्यू पता नहीं होगी, तो ट्रू वैल्यू पहले निकालनी है जो ए बार जो हमने यहाँ पे निकाली। ओके, फिर उसके अंदर जो आने वाला एरर है वो निकाला हमें। एरर आ रहा था कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी जीरो आ रहा था, तो सभी का हमने क्या लिया, एवरेज निकाला। एवरेज निकालने से जो वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट कर दो, ये आपका फाइनल फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है। ओके स्टूडेंट, तो आपको एब्सोल्यूट एरर मिल गया यहाँ पे, जो मेजरमेंट के अंदर एरर फाइंड करना हो तो मतलब एस्टिमेट करना हो तो ये एक मेथड थी जिसके अंदर हमने एरर का एस्टिमेट किया। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट नोट कर लो, उसके बाद हम एरर को परसेंटेज में और रिलेटिव एरर डिफाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एरर को कैसे लिखते हैं, ओके, हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो कि ए फिजिकल क्वांटिटी थी, उसको एक्सप्रेस करना हो तो ए फिजिकल क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू था, सॉरी ए फिजिकल क्वांटिटी का जो ट्रू वैल्यू आया उसको हम ए बार से दिखाते हैं और उसके अंदर आने वाला एरर को हम प्लस और माइनस डेल्टा ए बार से डिनोट करते हैं। सिमिलर, मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी एल है, तो फिजिकल क्वांटिटी एल का मेजरमेंट में जो ट्रू वैल्यू है उसको एल बार से और उसके अंदर आने वाला एरर है उसको प्लस और माइनस डेल्टा एल बार से डिनोट करेंगे। सिमिलर, टाइम पीरियड हो तो टाइम पीरियड टी को हम दिखाएंगे टी बार प्लस और माइनस डेल्टा टी बार। ओके, ऐसा नहीं लिखना हो आपको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इक्वल्स टू ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन। ओके, दोनों बात एक ही है लेकिन एक्सप्रेस करने का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वो डिफरेंट है। ओके, एवरेज भी लिख सकते हो आप, जो भी फिजिकल क्वांटिटी उसका सिंबल यहाँ पे आएगा। ओके, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और एवरेज को बार से डिनोट किया जाता है, वो चीज़ याद रखना है। अभी स्टूडेंट, हमें हमारे मेजरमेंट में कितनी एक्यूरेसी है तो वो दिखाने के लिए हमें रिलेटिव एरर की नीड होती है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, तो वो रेशियो होता है, किसका रेशियो, तो अपने पास जो एरर आई है एब्सोल्यूट एरर और जो ट्रू वैल्यू है उसका जो रेशियो है उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेशन किसके बीच का, तो कि एक तो एब्सोल्यूट एरर के बीच का और हमारे जो मेजर्ड वैल्यू जो आई, एक्चुअल वैल्यू जो आई उसके बीच का, तो रिलेशन कुछ ऐसा आएगा। और रिलेटिव एरर को हम डिनोट करेंगे डेल से, ये अलग वाला रिप्रेजेंटेशन है। और मान लो कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी था ए, उसके अंदर रिलेटिव एरर निकालना है तो क्या करेंगे, तो कि एब्सोल्यूट एरर का जो मीन है उसको डिवाइड करेंगे मीन वैल्यू से, या तो एक्चुअल वैल्यू या तो ट्रू वैल्यू से, तो ये अपना क्या आएगा, रिलेटिव एरर। ओके, वो क्या है, तो कि रेशियो बिटवीन जो एब्सोल्यूट मीन या तो एब्सोल्यूट एवरेज डिवाइडेड बाय, ये क्या अपने पास एब्सोल्यूट एवरेज है किसका, ये जो अपने पास एरर आया किसका एरर, तो क्या एब्सोल्यूट एरर, और उसका हमने एवरेज लिया और एवरेज का डिवाइड किया हमने ट्रू वैल्यू से, वो भी क्या है, तो कि हमारे मेजर्ड वैल्यू का एवरेज है। ओके, उससे हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर मिलेगा। सिमिलर, परसेंटेज एरर निकालना हो तो परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर आपको क्या देगा, तो आपके मेजरमेंट के अंदर कितनी एक्यूरेसी है वो ये रिलेशन देगा, मतलब ये वैल्यू जितना कम उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा मेजरमेंट में। ओके, हम लोग चाहते हैं कि हमारे मेजरमेंट में एरर क्या हो, कम से कम हो। ओके, लेकिन जो मेन है, कोई भी इंसान है वो कुछ ना कुछ गलतियां करते ही करता है मेजरमेंट में, लेकिन वो जितना कम करेगा गलती, जितना कम मिस्टेक होगा उतनी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो उसको मैथमेटिकली कैसे दिखाए, तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर से दिखाते हैं। तो परसेंटेज एरर क्या है, तो कि वो रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करने की जो मेथड है उसको ही क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर क्या था, तो कि डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार इंटू 100। ओके, तो ये अपना क्या हो गया, परसेंटेज एरर। ओके स्टूडेंट,
तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसके अंदर हमने एस्टिमेट किया एरर का कैसे निकाला जाता है। ओके, कोई मेजरमेंट के अंदर वो हमने देखा। ओके स्टूडेंट, और उसके अंदर हमने निकाला रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे टेक्स्ट बुक में ओके सोल्ड एग्जाम्पल, जिसमें टाइम पीरियड की कुछ वैल्यू दी है। सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर डिफरेंट टाइम पीरियड दिए। उस टाइम पीरियड के अंदर जो आने वाला एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर आपको निकालना है। खुद से ट्राई करना स्टूडेंट, बुक्स हो आपके पास तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।